मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां भारत में भी एचएमपीवी वायरस के केस मिल रहे हैं। तो बड़ी खबर, कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एचएमपीवी को लेकर यूपी सरकार भी पूरी तरह से लगातार सजग नजर आ रही है और अब इसी को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आएगा, जहां सुबह 11:30 बजे का समय जब सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और बकायदा एचएमपीवी वायरस को लेकर क्या तैयारी है इसकी जानकारी ली जाएगी सीएम योगी की तरफ से और कई दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। वायरस से बचाव को लेकर योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जहां देश भर में एचएमपीवी वायरस के अब तक 8 केसेस सामने आ चुके हैं और ये 8 केसेस में और बढ़ोतरी ना हो, इसको लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो देखने को मिल पा रही है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वायरस से बचाव को लेकर योगी आदित्यनाथ की ये बैठक है, जहां देश भर में एचएमपीवी के अब तक 8 केसेस सामने आ चुके हैं और ये वायरस ऐसा घातक है जो सीधा सबसे पहले बच्चों पर अटैक कर रहा है, जिनकी उम्र यहाँ पर महज कुछ महीने है, उन बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। इसके साथ ही इम्यून सिस्टम जिनका बहुत ज्यादा कमजोर है उनको भी निशाना बना रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, चूंकि देखिए एचएमपीवी वायरस ने अब भारत में एंट्री दे दी है, दस्तक दे दी है, 8 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। अब इस बीच उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एचएमपीवी को लेकर पूरी तरीके से यूपी सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कल जिस तरीके से दिल्ली एम्स ने अपना पूरा जो बयान जारी किया कि किस तरीके से इसके लिए रखरखाव करना है, किस तरीके की तैयारियां करनी है, किस तरीके से हॉस्पिटल में मैनेजमेंट रखना है, उन सभी चीजों के आधार पर अब उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। साफ तौर पर है कि अभी तक की हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन पूरी तरीके से तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी बुलाई है और स्वास्थ्य विभाग की बैठक में एचएमपीवी को लेकर पूरी तरीके से चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से इसमें अस्पतालों में अभी क्या व्यवस्था है, क्योंकि साफ तौर पर जो एम्स ने जो अपनी डिटेल जारी की है उसके आधार पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी पूरी तरीके से इसमें करनी होगी, क्योंकि ये भी पूरी तरीके से सांस से जुड़ी हुई दिक्कतों को बड़े स्तर पर एचएमपीवी बढ़ाता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की बड़े स्तर पर जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में उसकी व्यवस्थाएं किस तरीके से है, हॉस्पिटल में बेडों की व्यवस्थाएं किस तरीके से है, कोरोना के समय पर जिस तरीके से सीएचसी पीएचसी लेवल पर चीजों को मजबूत किया गया था, उन्हीं चीजों को दोबारा से एक्टिव किए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक भी बुलाई है और साफ तौर पर सभी को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित भी किया है। बिल्कुल, देखिए कोविड काल में भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना योगी सरकार ने किया था और उस तरह की तस्वीरें एक बार फिर से सामने ना पाए, इसको लेकर पहले से ही योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी या योगी सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर एक कैंपेन चलाए, एक अभियान चलाए जिससे लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर कोई भी लक्षण पाए जाते हैं एचएमपीवी वायरस जैसे तो तुरंत यहाँ पर अस्पताल का रुख करें, किसी भी तरह की हीला हवाली या लापरवाही ना होने पाए? देखिए, कल जिस तरीके से, जैसे मैंने भी बताया कि कल जिस तरीके से दिल्ली एम्स में जो रेस्पिरेटरी और डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, उन गाइडलाइंस को सभी के पास तक पहुंचा जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। पेपरों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और जितने भी होर्डिंग्स हैं उनके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग जहाँ हॉस्पिटल्स है वहां पर इस जानकारी को पूरी तरीके से साझा किया जा रहा है कि इनके लक्षण क्या क्या हैं, इनसे बचा किस तरीके से जा सकता है और प्रारंभिक रूप से एचएमपीवी के लिए करना क्या है। तो इन सभी चीजों को लेकर पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है और साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर पूरी तरीके से सख्त है। तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर जल्द ही आ जाएगा। जी बिल्कुल विक्रम, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं कोरोना के बाद चीन से एक नए वायरस ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन से आ रही जो तस्वीरें हैं वो भारत के लिए अब सिरदर्द बन चुकी है। चीन में फैला एचएमपीवी वायरस अब भारत में पैर पसार रहा है। तो वहीं बेंगलुरु से अहमदाबाद में वायरस के अब तक 3 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक भारत में इसके 8 केसेस आ चुके हैं सामने, जहां अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एचएमपीवी वायरस है क्या, अब इससे बचना कैसे है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 2020 में चीन से फैला कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। इसका डर अभी लोगों के जहन से निकला नहीं था। चीन में एक और वायरस की खबरें दुनिया के लिए सिरदर्द बनकर उभरी हैं, जिसने एक बार फिर से चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना के बाद चीन को एक और रहस्यमयी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। जी हां,
चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV वायरस फैलता जा रहा है। इसकी वजह से चीन में फिर से कोरोना जैसा नजारा दिख रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, शमशान घाट भी भर चुके हैं। एक तरफ चीन से आ रही डरावनी तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ भारत सरकार HMPV वायरस को लेकर अलर्ट है। लेकिन डरा देने वाली बात यह है कि भारत में HMPV वायरस का केस सामने आ चुका है। बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव आई है। साथ ही 3 महीने की बच्ची में भी HMPV वायरस पाया गया है। 2 केस बेंगलुरु से ही सामने आ चुके हैं। इस वायरस को कोविड-19 के वायरस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो SARS-CoV-2 आया था ये इंटायरली नया वायरस था। हम में से किसी के पास उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए वो तेज़ी से फैला और काफ़ी लोगों को बीमार किया। ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, ये काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है। दो डिस्क्राइब ये 2001 में नीदरलैंड्स में किया गया था, बट एविडेंस हमारे पास है कि लेट 1950s से ये ह्यूमंस को अफेक्ट करते रहा है। एंड इनफ एविडेंस है कि बाय द एज ऑफ 10 years मैक्सिमम बच्चों में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है। एंड लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट पहले से अगर आप में इम्यूनिटी है तो वो कभी सीवियर बीमारी के फॉर्म में नहीं लेती है। तो बहुत अनलाइकली है कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन है, इसके चलते जो भी क्योस मैं कहूँगा कि लोगों ने मचा रखा है, पैनिक मचा रखा है, ये कोविड-19 की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं दिखती है। देखो, वायरस है तो वायरस का ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आया कैसे है। उन दोनों जो चिल्ड्रंस हैं उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रेवल की, ना ही कोई कांटेक्ट की उनकी हिस्ट्री है। लेकिन रेस्पिरेटरी वायरस हैं तो इनका बेसिकली क्या मोस्ट कंटेजियस डिजीजेज होती हैं, और 3 or 8 month जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये केसेस लेस देन 1 year के जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ब्रोंकोनिमोनिया जैसे दोनों केसेस में ब्रोंकोनिमोनिया था और दोनों बहुत अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। एक शायद आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया, दूसरा भी अच्छी रिकवरी कर रहा है। HMPV वायरस से खुद को बचाना होगा। 5 साल से कम बच्चे से लेकर 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को इस वायरस से खतरा ज्यादा है। हालांकि इस वायरस से कैसे बचना है ये भी जान लीजिए। घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना जैसा हाल भारत में फिर ना हो, इसको लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है। नए वायरस को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री सतर्क। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को निगरानी करने का आदेश। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में भारत सरकार। HMPV वायरस से निपटने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि इस वायरस के लक्षण क्या हैं। कोरोना जैसे लक्षण: तेज बुखार और खांसी, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में संक्रमण, नाक बंद होना, गले में घरघराहट। ये वायरस संपर्क में आने से फैलता है। वायरस को लेकर भारत सरकार तो अलर्ट है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सतर्क रहें, सेफ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।